क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, या इसका दूसरा नाम है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। इसका अर्थ क्या हुआ? कभी कभी जो सेक्स क्रोमोसोम है इनकी संख्या घट बढ़ जाती है, इसकी वजह से शरीर में एबनॉर्मलिटी पैदा होती है, शरीर नॉर्मल नहीं रहता है, एबनॉर्मल हो जाता है। तो इसमें वो बीमारियां आपको बताई जाएंगी जो क्रोमोसोमल एब्रेशन के कारण होती है। ये कौन कौन सी बीमारियां हैं? अनेक होती हैं, कुछ ही हम लिख ले रहे हैं। नंबर 1 डाउन्स सिंड्रोम, नंबर 2 एडवर्ड सिंड्रोम, नंबर 3 क्लीनीफेल्टर्स सिंड्रोम, नंबर 4 तमाम होते हैं, एक पटाव होता है, एक जो फेमस है वो लिखते हैं टर्नर सिंड्रोम। ये कुछ सिंड्रोम है। इसके आगे और भी जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 2 और फेमस बीमारियां लिखी जाएंगी। सुपर मेल, सुपर फीमेल। अब इनमें होता क्या है कि इसमें 21 क्रोमोसोम सब पेयर में होते हैं ना, तो ये 21वीं जोड़ी का क्रोमोसोम है। इसमें एक बढ़ जाता है, इसमें एक बढ़ जाता है। अब क्रोमोसोम होते हैं 46, 2n बराबर 46। अब इसमें एक बढ़ गया, टू n प्लस n इक्वल टू 47। अब 2n प्लस 1, इसको ये भी लिख सकते हैं 2n प्लस n इक्वल टू 3n। ये कंडीशन हो गई ट्राइसोमी। ट्राइसोमी तो यहां भी लिख सकते हैं 3n। ये कंडीशन हो गई ट्राइसोमी। जितनी बार समझ में आए। तो शरीर के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है जनन कोशिका, एक होती है सोमेटिक कोशिका। जो सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिन्हें बोलते हैं जनन कोशिका, उनमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है 23, और पूरे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। 46 का मतलब डबल और 23 का मतलब आधा। जहां 12 लिखा हो उसका मतलब है 46। ठीक, तो गुणसूत्र हमारे शरीर में 12 है। जनन अंग को छोड़कर वो अंग शामिल नहीं होंगे जिनमें मेल फीमेल गैमीट बनते हैं, वो अंग शामिल नहीं होंगे। उनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 आदि होती है। अब गुणसूत्र हमारे अंदर है 2n 46, ठीक है, एक कोशिका के एक केंद्रक में। अब उसी में
46 में 22 जोड़े अलग होते हैं, 23वां जोड़ा अलग होता है। ये पीछे बता चुके। 22 जोड़े का मतलब 44 और 23वां जोड़े का मतलब एक जोड़ा, तो 44 और 2 46। तो इसमें ऐसे ही 22 जहाँ पर जोड़े हैं उसमें ही एक 21वां जोड़ा भी होगा। एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, ऐसे 22 जोड़ा तक है ना। अब उसमें 21वां जोड़ा भी होगा, तो 21वें जोड़े में एक क्रोमोसोम बढ़ गया, तो अब क्या हो गया 2n+1। तो क्या हो गया 2n में एक n और जोड़ दो, क्या हो गया 3n को हम ट्राई कहते हैं। एक को मोनो कहा जाता है, 2 को डाई कहा जाता है, 3 को ट्राई कहा जाता है। ये चीजें होती हैं कि नहीं। तो ये ट्राइसोमी हो गया। अब क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई 2n था 46, 2n+1 हो गया 47। इतनी बात समझे। आपको समझ में आया कि नहीं, फिर से बताएं। ऐसे ही एडवर्ड सिंड्रोम होता है। एडवर्ड सिंड्रोम में ये क्या है, कौन सा जोड़ा है 18वां जोड़ा। 1 से 22 तक जोड़े हैं, 22 क्या 23 तक जोड़े हैं। 23 जोड़े में जो 18वां जोड़ा है उसमें एक बढ़ गया, तो ये हो गया 2n+n = 47। और ये भी हो गया 3n, मतलब ट्राइसोमी। ये ट्राइसोमी हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। ऐसे क्रोमोसोम बताइए जिसमें ट्राइसोमी हो, ऐसे क्रोमोसोम बताइए जिसमें मोनोसोमी हो, ऐसे क्रोमोसोम बताइए जिसमें डाइसोमी हो। तो मोनो का मतलब एक क्रोमोसोम, 2 का मतलब 2n। जब 3n हो जाता है तब वो ट्राइसोमी हो जाता है। तो ये ट्राइसोमी हो गया, इसमें 2n+n हो गया 3n ट्राइसोमी। गुणसूत्रों की संख्या हो गई 47। अब इधर देखिए क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में एक X क्रोमोसोम बढ़ जाता है। ये केवल महिलाओं में होता है। तो इसमें X + X = 3x, मतलब 2n + n = 3n = 47। महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, जो डबल X होती है उसमें एक X और बढ़ गया, तो कितने X हो गए 3x। तो गुणसूत्रों की संख्या पहले 46 थी, अब कितनी हो गई, एक X बढ़ने से 47 से 1 बढ़ गया। कोई डाउट। ये भी ट्राइसोमी है। इसमें होता क्या है वो हम तो बाद में बताएंगे, लेकिन इनकी कंडीशन को पहचानना जरूरी है। तो ये महिलाओं में केवल फीमेल होता है, फीमेल्स में, ये फीमेल्स में, ये केवल फीमेल्स में ही होता है। फीमेल्स में एक X क्रोमोसोम बढ़ गया तो 3x हो गया। 3x का मतलब 2n+1, इसका मतलब 3n। एक X बढ़ने से एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ा दो, पहले 46 थे हो गया 47। इधर देखिए टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये मेल फीमेल दोनों में किसी में भी हो सकता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये फीमेल है, इसमें एक क्रोमोसोम X का कम हो गया, तो ये हो गया X0। अगर पुरुष है तो XY है, इसमें एक Y कम हो गया, तो ये हो गया X0।
इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। अब मान लीजिए स्त्री है, स्त्री में एक एक्स क्रोमोसोम माइनस कर दिया तो कितना बचा? x0। 2x में से एक x चला गया, कितना बचा? x0, मतलब एक x 0। हालांकि यहाँ खाली x लिख सकते हैं, लेकिन खाली x इसलिए नहीं लिखते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, तो इनका जोड़ा बनाना है तो जोड़ा दूसरा हम 0 कर देते हैं। अब यहाँ जो पुरुष में XY होता है, एक Y कम हो गया तो कितना बचा? x0। अब बताइए इस कंडीशन में 2n माइनस n इज इक्वल टू n, यही तो होगा। अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता था तब हम इसमें प्लस n कर देते थे, अब इसमें एक क्रोमोसोम घट गया तो हमने कर दिया माइनस n, तो 2n में से एक n चला गया तो बचा खाली n। अब एक का मतलब है मोनो। अब ये कंडीशन हो गई मोनोसोमी, ये कंडीशन मोनोसोमी की। अब पूछा जाए मोनोसोमी की कंडीशन कहाँ पाई जाती है? टर्नर सिंड्रोम। यह अलग से ये थ्योरी है। अब सुपर मेल क्या हुआ? मेल का मतलब गुणसूत्रों की संख्या 46 और सेक्स क्रोमोसोम उसमें होंगे XY। अगर पुरुष है तो उसमें गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम XY होगा। इतनी क्लियर है? ये मेल है, मेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे? XY। अब ये सुपर का मतलब क्या है? सुपर का मतलब है इसमें Y क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो XY। ये ट्राइसोमी मतलब 3n। इसमें Y कितने हो गए? जब एक Y आता है X के साथ तब लड़का बनता है कि लड़की? और जब 2 Y आए तो वो लड़के के जो गुण हैं, पुरुष के जो गुण हैं, वो कम उम्र में ही दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें हम जमोगे कहते हैं। जमोगा नाम सुना? ले अपने माँ बाप से पूछना आज ही जाकर, उनको मालूम होगा। अपने दादा दादी से पूछना, उनको मालूम होगा। जो बच्चे पैदा होते हैं वो पैदा होते ही किसी के दाढ़ी निकल आती है, किसी के बाल बड़े होते हैं, किसी के दांत निकल आते हैं, तो लोग कहते हैं भूत पैदा हुआ। उनको वो कुछ ही घंटों के मेहमान होते हैं, खत्म हो जाते। वो एबनॉर्मल चाइल्ड होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी के कारण होता है। तो उसमें होता क्या है कि अगर लड़का है, दाढ़ी मूंछ उसके निकली हुई पैदा हुआ है, तो वो उसमें Y क्रोमोसोम की संख्या बढ़ी होगी, तो वो सुपर मेल कहा जाएगा। इस कंडीशन में जो 10-12 साल में जो अंग दिखाई देते हैं वो अंग उसको पैदा होते ही आ जाते हैं, ये कहे जाते हैं सुपर मेल। ऐसे ही कंडीशन में फीमेल में होता है XX और इसमें संख्या बढ़ जाती है एक X की, तो हो जाता है ट्रिपल X। ये भी ट्राइसोमी होगा। अब कंडीशन क्या है? जो महिलाओं के अंग 10-12 साल में दिखाई देते हैं, डेवलप होते हैं, वो अंग पैदा होते ही डेवलप हो जाते हैं, ऐसे कहे जाते हैं सुपर फीमेल। अब इनको बना लीजिए, इसमें किसी को